हेलो स्टूडेंट्स। इंग्लिश प्रोनंसिएशन सीखने वालों के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है, क्योंकि इंग्लिश में वर्ड्स अलग अलग लैंग्वेजेस से लिए गए हैं। हम जो ये सीरीज़ प्रोनंसिएशन की शुरू कर रहे हैं, इसका मकसद सीखने वालों की प्रोनंसिएशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। और अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंग्लिश प्रोनंसिएशन यानी उच्चारण। पहला नियम है, सी के बाद ई, आई या वाई आने पर सा पढ़ा जाता है, वरना इसको का पढ़ा जाता है। यानी सी के बाद अगर ई, आई या वाई नहीं है तो उसको आप का पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल, सी ई डबल एल सेल, सी आई टी वाई सी टी, पी आर आई सी ई प्राइस, सी ए बी एल ई केबल, सी ए आर टी कार्ड। नॉट, एफ ए सी ए डी ई यानी फसाड, जिसका अर्थ इमारत के आगे वाला भाग होता है। सी के बाद ए आने पर भी सी को इसमें सा पढ़ा गया है। ये नियम का एक्सेप्शन है। इस तरीके और भी वर्ड्स हो सकते हैं, उन्हें भी आपने ध्यान रखना है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा नियम यह है, किसी के बाद आई ए, आई ओ या आई तथा इसके बाद वॉवेल्स में से ए, ई, ओ, यू हो तो सी को शा पढ़ा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है कि सी के बाद आई ए, आई ओ या आई, उसके बाद ए, ई, ओ, यू हो तो हमें क्या पढ़ना है। जैसे ब्यूटिशियन लिखा है बी ई ए यू टी सी आई ए एन, यानी ब्यूटिशियन ऐसे डिलीशियस, ऐसे एंशेंट और ऐसे स्पेशल। और भी ऐसे वर्ड्स हो सकते हैं। जब आप इंग्लिश में रीडिंग की हैबिट बनाएंगे तो आप इनको आसानी से समझ जाएंगे और आपका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में अच्छा असर आ जाएगा। तो अब देखिए अगला नियम, सी एच का प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण चा होता है। जैसे बी ई एन सी एच यानी बेंच, एस पी डबल ई सी एच स्पीच। बट कीप इन माइंड, यूनानी भाषा से लिए गए इंग्लिश वर्ड्स में सी एच का मतलब का होता है। और आगे देखिए, जैसे इसके एग्जांपल हैं, ए सी एच ई एक यानी दर्द होता है, जैसे बैक एक, हेड एक। सी एच ए ओ एस यानी कयास, अराजकता या अफरा तफरी के लिए आता है। सी एच ए एस यानी कज़म, जिसे गहरी खाई को कहते हैं। ई सी एच ओ यानी इको, जिसे कहते हैं गूंज, यानी आवाज़ का गूंज जाना। ये भी एक अच्छा नियम है जिससे आप आसानी से समझ लें और इसको रीडिंग हैबिट में लाएं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहें। फ्रांसीसी भाषा से लिए इंग्लिश वर्ड्स में सी एच का मतलब शाह होता है। जैसे बी आर ओ सी एच यू आर ई, इसे हम पढ़ेंगे ब्रोशर यानी पुस्तिका। सी एच ई एफ यानी शेफ होता है, इसे खानसामा या रसोईया कहते हैं। सी एच आई वी ए एल आर वाई, शिवेलरी यानी शूरवीरता या बहादुरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जी ए यू सी एच ई यानी गोश, जिसे फुअड कहते हैं, यानी जिसे कोई तरीका सलीका ना हो उसे फुअड कहते हैं। नॉट, वाई ए सी एच टी याट, इसमें सी एच का उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन ही नहीं होता। याद रखें, इंग्लिश वर्ड के एंड में एस सी एल ई हो तो इसे सल पढ़ा जाता है, इनमें सी का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। क्योंकि ऐसा करने पर अगर मैं सी पढ़ा है तो इसके मायने बदल जाएंगे और यहाँ पर जो है इसको एस सी एल ई यानी सल ही पढ़ा जाएगा। जैसे कि सी ओ आर पी एस सी एल ई यानी कॉर्पसल, जिसे हम कहते हैं कर्णिका या टुकड़ा। एम यू एस सी एल ई यानी मसल, मांसपेशी। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आप प्रैक्टिस में ला सकते हैं और आप उनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये पढ़ पाना भी इजी हो जाएगा और आप इस पर अच्छी महारत हासिल कर लेंगे। इसलिए आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग हैबिट बनाइए और इन सबको रूल्स को फॉलो कीजिए। ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। और अब आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें 1K प्लस सब्सक्राइबर तक पहुंचाया। इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और अब बात करते हैं आने वाली वीडियो के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे जी लेटर का प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है। इसके लिए आप तैयार रहें, जल्द ही ये वीडियो आपके सामने पेश की जाएगी।